अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का अवतार हो रहा है। अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेकर के भगवान भक्तों की भावना के अनुकूल पूजा सेवा स्वीकार करके जीव का कल्याण करते हैं। अर्चक जिस रूप में भगवान को प्रतिष्ठा करना चाहे उसी रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अर्चा विग्रह में ही भगवान का अनुभव सुलभ होता है। भगवान के 5 स्वरूपों का जो वर्णन किया हमारे आचार्यों ने, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा, 5 स्वरूप भगवान के ही। 5 में तत्वतः कोई अंतर नहीं है, परंतु सुलभता अर्चावतार में ही। सौलभ्य सीमा भूमि ही अर्चावतार। आचार्य कहते हैं सुलभता की पराकाष्ठा अगर कहीं है भगवान में तो अर्चावतार में, और अर्चावतार से ही भगवत अनुभव की प्यास बुझती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते थे कि एक कोई व्यक्ति बड़ा प्यासा था, थका मांदा, जंगल में भटकते भटकते एक महात्मा की कुटिया में पहुंचा। बोले महाराज हमको बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओ, नहीं तो हमारा प्राण चला जाएगा। महात्मा ने सोचा थका मांदा आया है, ऐसी धूप में गर्मी में तुरंत अगर इसे पानी पिला दिया जाए तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। थोड़ा बातों में इसको बहकाएं और तब थोड़ी देर बाद पानी पिलाया जाए। तो महात्मा ने कहा अच्छा तुम्हें प्यास लगी है, पानी पियोगे? बोले हाँ। बोले तो ऐसा करो, बादल में पानी है, चले जाओ पी के आ जाओ। उसने कहा महाराज हमको प्यास लगी है, हम बादल में जाकर के पानी पिएं, वहां तक जाने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि बादल में पानी है, लेकिन बादल के पानी से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। जो उससे सुलभ जल हो वो आप हमें पिला दो, सुविधा पूर्वक हमें जल प्राप्त हो जाए। तो महात्मा ने कहा अच्छा, तो बादल तो बहुत दूर है, इसी धरती पर यहां से 50 कोस की दूरी पर एक पर्वत है, उस पर्वत से एक झरना निकलता है, आप चले जाओ वहां पर। उसने कहा महाराज बादल के जल की अपेक्षा वो झरने का जल सुलभ है, इसी धरती पर है, लेकिन वह भी दूर है, वहां तक जाने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, हम तो प्यास से मर जाएं। और कोई सुलभ जल हो तो आप हमें बताओ। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, उतनी दूर जा नहीं सकते, बादल में जा नहीं सकते, झरने तक जा नहीं सकते, तो जहां बैठे हो यहीं प्रतीक्षा करो, 4 महीने बाद वर्षा ऋतु आएगी तो यहीं पानी बहेगा, यहीं पी लेना। उसने कहा महाराज 4 महीने की इस प्रतीक्षा में तो प्राण चले जाएंगे, उस जल की अपेक्षा ये जल सुलभ है, वो दूर है, ये यहीं आ जाएगा, लेकिन 4 महीने बाद आएगा, काल का व्यवधान है। और कोई सुलभ जल आप बताओ जिससे मेरी प्यास बुझ सके। तो महात्मा ने कहा तुम जहां बैठे हो वहीं जमीन के अंदर जल है, खोद करके निकाल लो, प्यास बुझ जाएगी, अभी मिल जाएगा। इस समय नीचे धरती के स्रोत में जल है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज पृथ्वी में सर्वत्र जल है, लेकिन उस जल को निकालना बड़ा कठिन है। कुआं खोदो, बावड़ी बनाओ,
कितने दिन लगेंगे तब वो जल मिलेगा। उससे भी सुलभ कोई जल आप हमें प्रदान करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो महात्मा ने कहा अच्छा रुको। कुटिया के अंदर गए और अपने कमंडल में रखे हुए जल को ले आए और उस जल को उस प्यासे को पिला दिया। उसकी प्यास बुझ गई। जब प्यास बुझ गई तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जब यही पानी आपको पिलाना था तो इतनी बड़ी कहानी आपने क्यों बताई, वहां पानी वहां पानी वहां पानी। तो महात्मा ने कहा तुरंत मैं तुम्हें पानी पिला देता तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता, पिलाना तो यही पानी था। लेकिन इन बातों के माध्यम से हमारा तुम्हारा सत्संग भी हो गया। महात्मा ने कहा इस जंगल में कोई सत्संग करने के लिए मिलता नहीं, तुम आए तो हमने सोचा चलो इसी बहाने कुछ सत्संग हो जाए, कुछ तत्व की चर्चा हो जाए। उस व्यक्ति ने कहा इसमें कौन सी तत्व की चर्चा है? तो महात्मा ने कहा भगवान के 5 रूप हैं, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा। तो भगवान के दर्शन की, भगवत प्राप्ति की प्यास लगे तो पर रूप में विराजमान जो भगवान वैकुंठ में हैं वो उसी प्रकार दुर्लभ हैं जैसे बादल का जल दुर्लभ। बादल तक जा नहीं सकते, वैकुंठ जाओ तब वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन हो। उससे सुलभ भगवान बोले इसी प्रकृति मंडल में व्यूह के रूप में विराजमान जो भगवान हैं, लेकिन वो भी दूर है। वो किस प्रकार हैं? बोले झरने के जल के समान। उससे सुलभ भगवान कहाँ मिले? बोले उससे सुलभ भगवान तो हैं कि जो यहीं मिलेंगे, इसी धरती पर मिलेंगे। लेकिन कब? बोले 4,32,000 वर्ष बीत जाएगा तो इसी धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा, यहीं मिलेंगे, आएंगे। बोले तब तक हम नहीं रहेंगे। बोले जैसे वर्षा का जल 4 महीने बाद यहीं आएगा, लेकिन तब तक हम नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार भगवान तो इस धरती पर समय समय पर अवतार लेकर के लीला करने आएंगे विभवावतार के रूप में, लेकिन उसमें काल का व्यवधान होगा। महात्मा ने कहा 5वां सुलभ जल जो मैंने बताया कि धरती के अंदर जल है, पी लो। बोले ये अंतर्यामी रूप भगवान का है, भगवान सब जगह हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। तो कण कण में भगवान विद्यमान हैं, तुम्हारी आत्मा के अंदर भी बैठे हुए हैं। या अंतर तो अयमयति यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम। ये तुम्हारी आत्मा ही उसका शरीर है और वो शरीर परमात्मा तुम्हारी आत्मा में प्रतिष्ठित है। यही खोद करके निकाल लो पानी। लेकिन उस अंतर्यामी का अनुभव करने के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा, कितने ज्ञान विज्ञान की सिद्धि करनी पड़ेगी, तब उस अंतर्यामी के स्वरूप का अनुभव होगा। तो उससे भी सुलभ जल, बोले उससे भी सुलभ जल ये कमंडल का जल था। बोले ये कमंडल का जल क्या है? बोले यही अर्चावतार है, यही अर्चावतार। पानी में अंतर नहीं है, तत्व में अंतर नहीं है। जो भगवान वैकुंठ में है वही क्षीराब्धिनाथ हैं। जो क्षीराब्धिनाथ हैं, व्यूह रूप में विराजमान हैं, वही भगवान रामकृष्णादि के रूप में अवतार लेकर लीला करते हैं। और जो भगवान विभवावतार धारण करके लीला करते हैं वही भगवान अंतर्यामी रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। और वही भगवान अर्चा विग्रह में भक्त की भावना के अनुकूल अवतरित होते हैं। तत्वतः कोई अंतर नहीं। जैसे जो पानी बादल में है वही जल तत्व झरने में है, जो झरने में जल तत्व है वही जल तत्व वर्षा ऋतु में यहाँ प्रवाहित होता है, और जो जल तत्व वर्षा ऋतु में यहाँ प्रवाहित होता है वही भूगर्भ में भी विद्यमान है, और वही जल इस कमंडल में भी विद्यमान है। लेकिन प्यास बुझी तो कैसे? बोले कमंडल के जल से, जिसको हमने अपने पात्र के आकार में आकारित कर लिया, उस जल से प्यास बुझी। पात्र कोई भी बना सकता है, कुआं कोई भी बना सकता है, नल कोई भी लगा दे, बोरिंग कोई भी करा दे, पानी को तो कोई नहीं बनाता। पानी तो वही तत्व है।
उसी तरह मूर्ति कोई कलाकार बनाता है, मंदिर कोई कारीगर बनाते हैं, लेकिन उस मूर्ति में वेद मंत्रों के द्वारा, विधि विधान के द्वारा जो प्रतिष्ठा होती है, उसमें भगवान का जो आविर्भाव होता है, वे भगवान वही परम तत्व हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। इस प्रकार से अर्चावतार सबसे सुलभ रूप है भगवान, और अर्चावतार में ही हमारे सभी आचार्यों ने, महापुरुषों ने भगवान का अनुभव किया, भगवान की अनुभूति की, उपासना की और भगवत दर्शन का आनंद प्राप्त किया। अर्चा विग्रह में ही रामानुज स्वामी जी ने भगवान का अनुभव किया, श्री रंगनाथ जी। मूर्ति के भगवान रामानुज स्वामी के कहने पर राजा के महल से निकल करके भगवान संपत कुमार आकर के रामानुज स्वामी की गोद में बैठ गए, मूर्ति के भगवान। मीराबाई के साथ भगवान लीला करते, मूर्ति के भगवान। हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके तिरुपति में चौसर खेलते, मंदिर के भगवान। कितने आचार्यों ने अर्चा विग्रह में ही भगवान का अनुभव किया है, और यही हमारी परंपरा है। अर्चा विग्रह में यह स्वतंत्रता होती है कि आपको जब भगवान के दर्शन की इच्छा हो तब जाकर के करें। जो आपको श्रृंगार करना हो, जो भोग लगाना हो, जो आपको अच्छा लगे, उस ढंग से आप अपने ठाकुर को सजाओ, उनका दुलार करो, उनका लाड करो, उनसे प्यार करो। सर्वविध सुलभ भगवान अर्चावतार में ही होते हैं, इसलिए अर्चावतार की हमारे आचार्यों ने बहुत महिमा गाई है। ऐसा भगवान का दिव्य अवतार अर्चावतार यहाँ हो रहा है। यद्यपि पहले से भगवान विराजमान हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, वो भी रहेंगे भगवान, क्योंकि श्रीमद् जगत गुरु योगीराज स्वामी जी के द्वारा स्थापित दिव्य विग्रह हैं। उनका भी मंदिर जीर्णोद्धार करके उनको भी सुव्यवस्थित रूप से और सुंदर सजा दिया जाए, और उनकी भी सन्निधि में नित्य भगवान की आराधना हो, और नूतन विग्रह की भी प्रतिष्ठा हो। यही मर्यादा है, यही स्वरूप है। ऐसे आचार्यों, महापुरुषों के द्वारा सेवित जो भगवान हैं, उनकी दिव्यता विलक्षण होती है।